नेशनल T20 कप में फ़खर जमान ने एबटाबाद की तरफ से ना मैच खेलते हुए सेमीफाइनल सेकंड सेमीफाइनल सर एक कैच पकड़ा है। कैच के तो फ़खर जमान को ना मतलब 10 में से 100 नंबर हैं। उड़ता हुआ कैच पकड़ा है, डाइविंग कैच मुझे नहीं याद पड़ता मैंने फ़खर जमान को कभी इस किस्म का मतलब कौन ग्लेन फिलिप्स वो वाला चक्कर था। ये गया हवा में। जब मैंने वो कह देखा मैं को भाई हौसला, अभी ताज़े ताज़े इंजर्ड थे आप, क्या हो गया है। फ़खर जमान ने वो कैच पकड़ा और लोगों के मुंह खुले हुए हैं। लोगों के मुंह एक तो हैरानगी में खुले हुए हैं, दूसरा वो पूछ रहे हैं हैमस्ट्रिंग इंजरी थी फ़खर जमान को, उसकी पूरी एक हिस्ट्री भी है। मतलब आज की नहीं, अचानक से हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई फ़खर भाई को, नहीं, उनका हैमस्ट्रिंग का मसला जो है पुराना चल रहा है। हैमस्ट्रिंग इंजरी से वापस आए हैं, रिहैब शीहैब सारा कुछ डन डनाडन करके, और आप मतलब इस किस्म का एफर्ट नहीं करता नॉर्मली। जिसको हैमस्ट्रिंग हुई हो ना वो तो भाई मैं आपको एक बात बताऊं, वो तो बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा हो ना तो वो पूरे तरीके से झुकता नहीं है इस चक्कर में कि कहीं दोबारा ना एग्रीवेट हो जाए। और फ़खर जमान इधर टाइवे मार रहे हैं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं यार वो ये फ़खर भाई को कौन सी हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी भाई। वो किधरे नाड़ ते नाड़ चढ़ी हुए, तेल दी मालिश हुई है, गर्म दी तो चीज़ां ठीक हो गई ने, वो कहानी एक अलग है। अच्छा मज़ेदार आपको एक और इस पे फैक्ट बताता हूँ कि फ़खर जमान का वो तो आकिब जावेद ने तो कहा था ना वो करेंगे हम इंक्वायरी, पीसीबी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इंक्वायरी करें। और बंदा पूछे सर आप ऑल इन ऑल हैं, आपका इंक्वायरी करने का तो सवाल, मतलब ये तो वही बात होगी कि बंदा पुलिस स्टेशन जाए कि जी मेरे घर में चोरी हो गई और पुलिस वाले आगे से उसे ये कहे कि हम दरख्वास्त करेंगे, ठीक है, पुलिस वालों से या एसपी साहब से, डीएसपी साहब से कि वो जी आपका केस देखें। और भैया आप ही का काम है, तो अगर आपने इंक्वायरी करनी है तो करें, रिपोर्ट पेश करें, कोई इंक्वायरी नहीं होनी। फ़खर जमान का तो रिहैब चल रहा था, उसके ऊपर तो खबरें आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर फ़खर जमान का रिहैब चल रहा था तो फ़खर जमान को इंजरी थी, इंजरी थी तभी तो रिहैब चला है। इंजरी ना होती तो रिहैब किस चीज़ का सवाल है ना। तो फ़खर जमान की तो इंजरी जो समझ में आती है कि उनका तो एनसीए की तरफ से आ रहा है कि वो थे वहाँ पर। बाबर आजम को देख लें, बाबर आजम को इंजर्ड कर दिया, बाबर आजम स्टोरियाँ डाल रहा है जिसमें वो ट्रोल कर रहा है फिर आकिब जावेद को। वो एक अजीब ही जिसे कहते हैं डायलमा क्रिएट हुआ हुआ है। तो फिर बाबर आजम के अगेंस्ट इंक्वायरी करें कि वो किसने कहा है वो इंजर्ड है। पहला सवाल तो ये है, आकिब जावेद को किसने ये बताया कि बाबर जो है वो इंजर्ड है। ये अजीब ही कोई कहानी हुई है। फ़खर जमा और में फ़खर का भी नाम लिया है कि फ़खर और बाबर की इंजरीज़ की इंक्वायरी होगी। पहली बात तो ये इंक्वायरी होई नहीं कोई नहीं, और जब इंक्वायरी अगर होगी तो आपको पता चल जाएगा कि भाईजान ये दोनों जो हैं इनकी इंजरी का जो पूरे का पूरा केस है वो है क्या। फ़खर जमान वर्ल्ड T20 खेले, वापस आए, कब इंजर्ड हुए, किधर खेल रहे थे इंजर्ड हुए, कैसे इंजर्ड हुए, ये सारी चीज़ें पता लगनी चाहिए ना। ऐसे ही है ना, ये आपको पता लगनी चाहिए कि भाई ये इंजरी किधर हुई है, घर बैठे बैठे हो गई है, कैसे हुई है, एक चीज़ तो ये। फिर बाबर आजम का आपको पता लगना चाहिए कि भाई अगर वो इंजर्ड है, नेशनल T20 कप नहीं खेले इंजरी की वजह से, तो किधर इलाज हो रहा है जी बाबर आजम का, कहाँ रिहैब हो रहा है, किधर है कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई समथिंग, खूब खाता। यही तो मुझे समझ नहीं आ रही है, ये चल क्या रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। ये मैं आपको साथ में बता दूं कि फ़खर भाई जो हैं वो बड़े अनकंट्रोवर्शियल टाइप के आदमी हैं। उनका कैरियर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो कंट्रोवर्सी से भागते हैं और कंट्रोवर्सी उनसे भागती है। इन दोनों की आपस में नहीं बनती। फ़खर जमान का पूरा कैरियर आप उठाकर देख लें, सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस मुझे लगता है कि इस बंदे ने किया टीम में। पोजीशन भी अपनी छोड़ दी, टॉप ऑर्डर मतलब ओपनर बैट्समैन को हम मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं जस्ट के वो जो बाकी लोग हैं वो किसी तरीके से ठीक हो जाए, नहीं वो नहीं हो सके। फ़खर जमान का जो एक वो उसका ब्रांड बना था वो उसी तरह कायम रहा है। बाकी सारे जलील हो रहे हैं, बाकी सारे जलील हो रहे हैं जिन्होंने फ़खर जमान को ओपनर से उठा के मिडिल ऑर्डर में कर दिया वाइड बॉल क्रिकेट में। वो सारे जिसे कहते हैं वो करने वाले भी जलील हो रहे हैं जिन्होंने किए जो करके ऊपर आए, मतलब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ऊपर टॉप ऑर्डर में दिस दैट, वो भी जलील हो रहे हैं। फ़खर जमान का जूं का तू है। अजीब बात है यार सीरियसली।
मैं तो हैरान हूँ, मैं तो फ़खर ज़मान की एफर्ट देख के आई वाज लाइक यार फ़खर भाई आपका तो रिहैब जो है वो ऐसे लगता है कि बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल का हुआ है, को पता नहीं आपको च्यवनप्राश तो नहीं खिलाते रहे हैं। हमें भी यार इस किस्म का करा दे, छोटे मोटे तो हमें भी अक्सर लग जाती हैं। बट खैर कैच वॉज आउटस्टैंडिंग यार, मतलब मेरे तो जहन से वो कैच ही नहीं जा रहा। असल में कैच का मसला नहीं है, कैच तो इस किस्म की ग्लेन फिलिप्स भी ले लेता है, बाकी दुनिया में कई फील्डर हैं वो ले लेते हैं, कैच करने वाले का चक्कर है। फ़खर भाई हवा में उड़ते हुए 35-36 साल की उम्र में, घोड़े गिट्टे ठीक है फिर उसका, इसका मतलब ये है। बात करो फ़खर भाई से, बनाओ उनको T20 इंटरनेशनल का नया कप्तान, अगर बनाना है तो। दो कि अभी नहीं बना रहे, कोई चेंजेस नहीं हो रहे। आगा जी है हमारे T20 इंटरनेशनल के कप्तान। इस वीडियो में इतने ही, पीस आउट।